नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पहले कोई दौर हुआ करता था जब क्या सरकारी हुक्मरान हो क्या फिर बड़े जमींदार हो, ज्यादातर लोग उर्दू भाषा को बोलने में इस्तेमाल किया करते थे। सरकारी आंकड़ों और विशेषज्ञों की बात माने तो आज भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको लोग आज भी उर्दू में ही बोलते हैं, लेकिन उनको एहसास तक नहीं हो पाता कि उन्होंने उर्दू भाषा प्रयोग की है। जहां एक और धीरे धीरे उर्दू भाषा लोगों की जुबान से गायब होती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर कौम के रहबरों के द्वारा उर्दू भाषा को अपने जिगर में सहेज के रखने की जिम्मेदारी ले रखी है। कौम के रहबरों की जानिब से करीब 20 सालों से इंडियन उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले उर्दू महफिल मुशायरा आलीशान कार्यक्रम किया जाता है, जिससे उर्दू भाषा को जिंदा रखा जा सके और उर्दू जैसी मीठी भाषा को लेकर आवाम तक इसको जिंदा रखने का पैगाम पहुंच सके। इसके लिए उर्दू के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज उर्दू के कन्वीनर मुबीन खां की अध्यक्षता में अलीगढ़ की नुमाइश में स्थित कृष्णांजलि में इंडियन उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले भव्य महफिल मुशायरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जीना तुमको दिखला दें जो ऐसा कोई पल ढूंढो, सर को पकड़कर बैठे क्यों हो, मुश्किल का कोई हल ढूंढो। वफा यह है कि तेरी प्यास का एहसास होते ही लंबे दरिया पहुंचकर भी मेरा अब्बास हो जाना जैसी उर्दू मुशायरों की चंद लाइनों से लोगों का इक़्तिबाल किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन मुशर्रफ हुसैन मजहर ने किया। मुख्य अतिथि यासिर अली रहे। वहीं शताब खान अवार्ड 2021 से फखरुद्दीन अहमद को नवाजा गया। सर, जिस तरह का ये मुशायरे का आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर, किस पे? ये मुशायरा यहाँ के ऑल इंडिया मुशायरे पे भारी है। उसकी वजह है कि यहाँ हम अदबी शायरी सुन रहे हैं। जो दूसरे उस तरीके की महफिल हैं उनमें अदबी शायरी नहीं होती, बल्कि एक आम आवाम के लिए एक शायरी होती है जिसमें अदबी हैसियत नहीं होती। और वो शायरी सिर्फ वो शायर कर रहे हैं कि जिनका मकसद सिर्फ शायरी से पैसा कमाना है। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम अदब के हवाले से कुछ शायरी करें और लोगों को शायरी के हवाले से कुछ पहुंचाएं, और यही हमारा मकसद भी है। ये आज का मुशायरा इंतहाई कामयाब मुशायरा है। मैं मुबीन खां साहब को, जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, उन्हें मुबारकबाद दूंगा इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। उन्होंने मुझसे कहकर और मुशर्रफ हुसैन मेजर से कहकर अच्छे शायरों को यहाँ बुलाया है। इस मुशायरे में लगभग 12-13 मेरे शागिर्द पढ़ रहे हैं मुशायरा, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे शागिर्द भी इस मुशायरे में शरीक हैं। अभी दोनों शागिर्द मेरे मुजाहिद मकसूदपुरी डॉक्टर वफा नकवी पढ़ के गए हैं। उनसे पहले अतीक सहर मेरे शागिर्द थे, वो पढ़ के गए हैं। मंसूर अदब पासवी ने पढ़ा। ये सब मेरे शायर हैं। AR साहिल ने पढ़ा। AR साहिल के बाद अनुपम ने पढ़ा। कुमार अनुपम इगलास से आए थे, उन्होंने पढ़ा। जावेद वारसी साहब मौजूद हैं, वो भी मुशायरे को पढ़ेंगे। इस तरह से यहाँ मुशायरा इंतहाई कामयाब रहा है और ऐसे मुशायरे बहुत कम होते हैं। यहाँ के सीनियर शायर बाबर इलियास साहब मौजूद हैं। जिस तरीके टीएम साहब द्वारा आज कोरोना काल के भी महामारी रही है, लोग 1 साल बाद नुमाइश का आयोजन हुआ है, वहीं मुशायरा भी हो रहा है, तो युवाओं को देखते हुए क्या संदेश रहेगा आज के लिए आपका? युवाओं को मेरा संदेश ये है कि युवा लोग अपने मुल्क को पहले रखें। उनका मकसद अपने मुल्क की तरक्की, अपने मुल्क की खुशहाली होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हमारे लिए पहले हमारा वतन है, उसके बाद कुछ हो रहे। अगर हम अपने वतन को तमाम परेशानियों से, तमाम मुसीबतों से बचाकर इस माहौल से निकाल के ले जाते हैं जिससे कि आज पूरी दुनिया परेशान है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। और ऐसा हमारे हिंदुस्तान में हुआ है। हमारे मुल्क ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की है और उस कोशिश में हम कामयाब भी हुए हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले हमारा मुल्क कोरोना से लड़ने में इंतहाई कामयाबी के साथ लड़ने में कामयाब है। मैं मुल्क के उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इस कोरोना काल में, इस बुरे वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क की बका के लिए काम किया। हमारा मकसद ही मुल्क की बका है। हमारा मकसद ही अपने वतन से मोहब्बत है, क्योंकि हमारे यहाँ ये हदीस भी है, कहा भी जाता है कि हमारा जो हुब्बुल वतनी है, जो देश प्रेम है, वो आधा ईमान है। अल हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। तो देश प्रेम तो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो इसलिए हमने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ किया, या जिस तरीके से शायरी हो रही है, ये सब वतन के हवाले से, वतन के नौजवानों के हवाले से और अपने मुल्क की बका के हवाले से, अपने मुल्क के से मोहब्बत के हवाले से हो रही है। आज किस तरह का आयोजन किया गया था मुशायरे का? आज ये 10वां आयोजन है जो मुशायरा कृष्णांजलि में जो किया गया है। इससे पहले मुक्ता कास में हुआ था, महफिल मुशायरा जिसका नाम रखा था, और इसमें बड़ी बड़ी दूर से हर साल
जो शायर हैं इसमें आते हैं। तो इसमें शायरों के द्वारा किस तरह कार्यक्रम को सम्मानित किया गया था किसी को? यहाँ एक तो सभी शायरों को सम्मानित भी किया जाता है और जो जिस तरीके से शायर आते हैं उनकी सुविधा भी की जाती है। और दूसरे एक अवार्ड दिया जाता है, जो सिताब खां अवार्ड है वो भी दिया जाता है। यहाँ जी मुख्य अतिथि डॉक्टर इलियास गन्नौरी साहब और मकसूदपुरी और चीफ गेस्ट यासीन साहब और बाकी सब शायरों ने मिलकर ये जिस तरीके से मुशायरे का माहौल देखते हुए युवाओं को इसमें रुचि नहीं रही दिखती या देखी जा रही है, तो किस संदेश किस तरह देना चाहेंगे इसमें आप? इसमें संदेश इस तरीके से दे देना चाहेंगे कि जहाँ कोई डांसर या कोई सेलिब्रिटी, उन्हें ये सेलिब्रिटी लगे कि सब आ रही है, तो जैसी बात है कि उनका रुख जो है उसकी तरफ ज़्यादा होता है, मुशायरे की तरफ कम होता है। मुशायरा कुल हिंद के चक्कर में लोग घर में बैठे हैं, बाकी जितने अच्छे अच्छे शायर यहाँ हैं वो आप देख ही रहे, जो समा बांध रखी है उन्होंने, मगर वो असल में उसको चीज़ को छोटा समझते हैं, उस मुशायरे को छोटा समझते हैं, इसीलिए वो लोग घर से नहीं निकलते। जिस दिन कुल हिंद मुशायरा होगा उस दिन घर घर भीख सी मांगने उनके पासों के लिए निकलेंगे और आएंगे और ये कह के चले जाएंगे कि कोई ख़ास नहीं है।